हेलो, जय सिया राम। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने आ गई हूँ। वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। ये स्टोरी है दो बहनों की जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। एक का नाम सुहाना था और दूसरा का नाम सुनीता था। सुनीता और सुहाना दोनों ही माँ बाप के दो बच्चे थे और इनका कोई भाई नहीं था। और सुहाना पढ़ाई करने के लिए बाहर गई हुई थी, लंदन गई हुई थी। उसके पापा ने उसको भेज दिया था बिकॉज़ उसका जो एजुकेशन था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो लंदन के लिए स्कॉलरशिप आया था तो उसके पापा ने उसको भेज दिया था। और वहीं पे एक अमन नाम का लड़का था जो सुहाना से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था। तो सुहाना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और अमन भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था। तो दोनों में दोस्ती बन गई और दोनों में दोस्ती का प्यार में बदल गया। इन लोग को पता ना चला। 2-3 साल से दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे थे। फिर इन लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी तो ये लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर सुहाना के डैडी ने बोला कि बेटा, तुम्हारी बड़ी दी की शादी पक्का हम लोग कर रहे हैं, तो तुम आ जाना, तुम्हारा पढ़ाई भी ख़त्म हो रहा है। सुहाना ने अमन को बताया कि अमन देखो, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी चलो साथ में। तो दोनों घर के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में दोनों का घर था और अमन का घर कुछ अलग इलाका में था, नोएडा साइड में था और इसका अलग था। तो ये दोनों सोचे कि चलो मम्मी डैडी को बता देंगे कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और बहुत बेतनहा प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ये लोग खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए। और जब भी घर पहुँचे तो सुहाना काफ़ी ज़्यादा खुश थी अपने पापा मम्मी को अपने बारे में बताने के लिए कि मैं अमन से प्यार करती हूँ और मुझे शादी करना है अमन से। तो काफ़ी ज़्यादा वो खुश थी और ये लोग बिल्कुल फ्रीडम माइंड के थे। उसके मम्मी डैडी भी बिल्कुल माइंड उतना नहीं था, पुराने ज़माना का, खुले दिमाग के सब थे। तो ये सुहाना को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। इधर अमन भी बार बार उसको मैसेज कर रहा था सुहाना को कि मम्मी डैडी से बात करो, इधर मैं भी बात करता हूँ। अमन जब घर पहुँचा तो क्या देखा कि उसके मम्मी डैडी तैयारियाँ कर रहे हैं शादी वगैरह के। तो अमन ने बोला किसकी शादी? तो बोले कि तुम्हारे ही शादी के लिए बात करने के लिए है। दोनों एक ही मतलब जब एयरपोर्ट में, मुंबई एयरपोर्ट में उतरे थे तो ये लोग दिल्ली के लिए एक ही ट्रेन बुक किए थे और एक ही ट्रेन में दोनों अमन और सुहाना मतलब ट्रेवल करके आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम था, बिल्कुल रोमांटिक मौसम था दोनों का। तो ये लोग यही सोच रहे थे कि चलो घर पे जाके बताएंगे। तो अमन वही सोच रहा था कि कैसे ट्रेन में हम लोग बैठे हुए थे और फिर बैठ के बातें कर रहे थे और सडनली जब घर जाऊंगा तो मम्मी डैडी को अपना पूरा बात बताऊंगा और बोलूँगा ऐसा ऐसा। तो यही बात सुहाना भी सोच रही थी कि ट्रेन में कैसे हम लोग बैठे हुए थे और कैसे क्या है। तो यही लोग सोच रहे थे। सुहाना भी अपने घर जब पहुंची तो उसको वहाँ का माहौल कुछ अलग लगा क्योंकि उसकी बड़ी दीदी की शादियों की तैयारियां शुरू हो गई थी और लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे। सुहाना को ये भी पता चला कि उसके डैडी के बचपन का दोस्त है, उसका इकलौता बेटा है। लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, लंदन से पढ़ाई करके आया है। सुहाना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई कि चलो दोनों बहनों की शादी, दोनों का जमाई जो होंगे लंदन का ही होगा। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि पहले दीदी का सेटलमेंट हो जा रहा है, फिर मेरी भी लाइन लगेगी। यही खुशी में वो अपने डैडी को बोली दीदी का पहले छेका हो जाता है, इंगेजमेंट हो जाती है, फिर डैडी को मैं बता दूँगी। अमन भी अपने घर पहुंचा तो यही सोच रहा था कि चलो मैं बता दूंगा, मगर अमन को झटका तब लगा जब उसके डैडी ने बोले कि उसके लिए रिश्ता पक्का कर दिया, मेरे बचपन का दोस्त है। अमन काफ़ी ज़्यादा दुखी था। इधर सुहाना भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो लड़का वाले आ रहे हैं वो कौन है। और सुहाने की बहन भी सुहाना जैसे ही खूबसूरत थे, उसके मम्मी डैडी भी रेडी होकर बिल्कुल तैयार हो गए। और जब इन लोगों की सगाई हो चुकी थी, सगाई के लिए लड़का वाला आया तो सुहाना को बहुत ज़्यादा झटका लगा, अमन को भी झटका लगा क्योंकि एक दूसरे को देखे और फिर दोनों को बहुत ज़्यादा झटका लगा। वो अपनी बड़ी बहन को बताना चाह रही थी कि मैं अमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मगर ये ऐसा सिचुएशन ही नहीं रहा कि बता पाए क्योंकि उसके पापा का आखिरी यही तमन्ना थी। और अमन का जो डैडी थे उसके ब्लड कैंसर था तो उनको भी आखिरी यही तमन्ना थी कि मेरा बेटा को मेरे दोस्त की बेटी के साथ शादी हो जाए। ऑब्वियसली अगर बड़ी बहन की शादी होगी तभी छोटी बहन की शादी हो गई। ये सोचकर सुहाना फिर मन ही मन रुक गई, अंदर अंदर घुटती चली गई। जैसे तैसे शादी हुआ। अमन बहुत कोशिश किया अपने पापा को मनाने का, मगर उसके पापा एक बार भी नहीं माने।
सुहाना तड़प तड़प के रह गई। फिर सुहाना जब उन दोनों की शादी हो गई, अमन भी बिल्कुल अपने पापा के इच्छा के बगैर वो शादी कर लिया सुहाना की बड़ी बहन से। इधर सुहाना बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो ऊटी जाने का फ़ैसला की और अपने डैडी को बोली कि डैडी दीदी तो चली गई है, मुझे भी ऊटी जाना है अपनी दोस्त के यहाँ, थोड़ा मैं रहूँगी 15-20 दिन, मैं जाती हूँ। सुहाना ऊटी के लिए निकल चुकी थी। अमन तो अपने शादीशुदा ज़िंदगी में खुश था, ये लोग हनीमून मनाने के लिए ऊटी पहुँचा था और इसको सुहाना को कभी भी पता ना था कि उसकी बहन भी हनीमून मनाने आई है अमन के साथ ऊटी में ही। तो इधर सुहाना भी क्या की कि उसके याद में बिल्कुल ही बेतहाशा रोती रहती थी। और फिर एक दिन क्या हुआ, सुसाइड करने का फ़ैसला किया। वो पहाड़ के ऊपर गई, वहीं से उसने कूदने छलांग लगाने की कोशिश करने लगी। तो 1-2 बार तो खैर लोग ने उनको बचा लिया। फिर सुहाना घर के अंदर आई और घर के अंदर ही बहुत सारा उसने मेडिसिन खा लिया, बहुत सारा जहर खा के फिर सुहाना रात को सो गई होटल के कमरे में ही। और वहीं पे, क्योंकि वो पापा को घर में बोली कि दोस्त के घर जा रहे हैं, मगर दोस्त के घर सुहाना रुकी नहीं थी, होटल में रुकी थी। वहीं पे वो सोई तो सोई रह गई। और इतने में उसके फ़ोन नंबर से होटल वाले को पता चला, सबको पता चला कि इसकी लाश है, ये है, पूरे हल्ला हुआ, तमाशा हुआ। उसके बाद उसके डैडी मम्मी को फ़ोन किया गया, डैडी मम्मी आए, होटल में गए तो देखे उसकी लाश पड़ी हुई थी। सुहाना मन ही मन रह के या तड़प तड़प के वो मर गई। उसकी आत्मा तो वहीं रह गई और वहीं ये हो गई। सडनली क्या हुआ ना कि सुहाना की बहन को भी फ़ोन आया, पता चला उसी होटल में सुहाना रुकी हुई थी और ऐसा घटना घटा। सुहाना की बहन भी जब होटल में पहुंची तो पहुंचने के साथ उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसको वो बात याद आने लगी कि जब वो शादी के जस्ट बाद अपनी बहन से मिली थी तो उसकी बहन कितनी ज़्यादा खुश थी, उसको प्यार कर रही थी। उसकी मम्मी भी ये देख रही थी और काफ़ी ज़्यादा वो रो रही है कि मेरी बहन मेरे दिल के पास थी, वो क्यों चली गई इस तरह से, क्यों इतना बड़ा कदम उसने क्यों उठाया। आखिर उसने, सुहाना ने कभी भी अपनी मन की बात अपनी बहन तक नहीं बोली। अमन का तो सिचुएशन बिल्कुल ही ख़राब था, क्योंकि अमन जब ये सिचुएशन देखा तो बिल्कुल बेहोश हो चला था। सबको ये लगा कि साली के मौत का इसको बहुत ज़्यादा गम है। अब इधर सुहाना को बहन जो है वो कैसे तैसे करके इसकी अंतिम संस्कार, उसके मम्मी पापा सब उसको लेकर गए अपने घर और वहीं पे इसका दाह संस्कार करने लगे। सुहाना की बहन को इतना ज़्यादा सदमा लगा फ्रेंड्स कि उसके अंतिम संस्कार में वो वहीं पे रोने लगी और उसी के चिता पे वो भी सोने लगी। ऐसा देखकर फिर उसके मम्मी डैडी उसको पकड़ के फिर घर की ओर ले चले। फिर कुछ ही देर बाद सुहाना एकदम शांत, उसकी बहन जो थी, सुहाना की बहन बिल्कुल शांत हो गई और उसकी मम्मी ने उसको सुला दिया। फिर क्या देखते हैं कि सुहाना की बहन बिल्कुल सोई हुई है और उसमें सुहाना का आत्मा आता है और उसमें प्रवेश कर लेता है। प्रवेश करने के साथ सुहाना की बहन को कुछ होश नहीं रहता है, वो वैसे ही सुहाना अपनी बड़ी बहन के जिस्म में प्रवेश कर लेती है। प्रवेश करने के बाद, क्योंकि वो नई नई शादीशुदा थी और आराम से कोई भी आत्माएं आ जा सकती है, तो ये बात भी याद रखिए कि आजकल का मॉडर्न ज़माना है फ्रेंड्स, कोई भी बंधन वो नहीं करते हैं लोग। बंधन बांध के रखना चाहिए नए जोड़े को। इस तरह से सुहाना की बहन के अंदर सुहाना की आत्मा प्रवेश कर गई आराम से। अब सुहाना रात के 2 बजे उठ के फिर घर के बाहर, पता नहीं कैसे वो सुहाना की बहन उठकर रात के 12 या 2 बज रहा होगा, वो रोड के किनारे जाके सो गई। किसी को कुछ पता नहीं, उसका पति ढूंढ रहा है, सब ढूंढ रहे, देखते हैं कि 1-2 किलोमीटर आगे रोड पे सोई हुई है। फिर उसको उठा के वहाँ से ले जाया गया। बिल्कुल अजीबोगरीब हरकत उसकी बहन करने लगी। एक बार क्या हुआ, खुद ही रात को जाके नदी में डूब गई। नदी में डूबी, वहाँ के जो निवासी थे वो वहाँ बचाए। फिर अमन गया, अमन जाके बचा के लाया। जब अमन उसको गोद में उठाया तभी वहाँ से सुहाना की आवाज़ें आती है कि अमन तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अगर तुम चलोगे नहीं तो मैं अपनी बहन को साथ लेकर जाऊँगी, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। अमन को समझ में आ चुका था कि ये जो आत्माएं हैं जो
सुहाना की बहन के अंदर घुसी हुई है, ये सुहाना ही है। फिर सुहाना की बहन इतना ज़्यादा आक्रोश हो चली थी, वो कुछ भी हरकतें करती थी, रात को उठ जाती थी, रोती थी, चिल्लाती थी, सर पीटती थी, अपने आप को गला काटती थी। कभी कभी तो क्या होता था फ्रेंड्स, अपने नस को भी काटने लगती थी, पानी में डूब जाना, मतलब आत्महत्या करने की बहुत कोशिश की, मगर लोग उसको हमेशा बचा लिए और अमन 24 घंटे उसके साथ ही रहता था। अमन को समझते देर ना लगी कि ये सुहाना यही चाह रही है कि या तो मुझे ले ले या फिर अपनी बहन को ले ले। अमन भी सुहाना की याद में बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। फिर अमन कुछ भी नहीं सोचा, वो फिर गया और उसी तरह से सुसाइड नोट कुछ भी नहीं लिखा, सुहाना के पास जाके, सुहाना के आत्मा के पास उसकी बहन के पास जाके बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम इसको छोड़ दो और चलो मेरे साथ, मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह के अमन 10 मंजिला जो इमारत थी वहाँ पे वो चला गया और वहीं से वो सुसाइड कर लिया और कूद के नीचे उसने जान दे दिया। जब अमन जान दे दिया तो सुहाना की बड़ी बहन को होश आया कि उसका पति मर चुका है। बगल से सुहाना की आत्मा बोलती है कि दीदी देखो, ये मेरा प्यार था और मैं अपने प्यार को ले ली, तुमने बीच में आके मेरा प्यार को छीन लिया। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम दूसरा शादी कर लेना, मैं अपने प्यार के साथ खुश हूँ, क्योंकि यही राज मैं तुम सभी को बताना चाह रही थी, मगर तुम लोग इतनी जल्दीबाजी में शादी वगैरह करने लगी और डैडी भी मेरी बात नहीं माने, तो जिस कारण से मुझे ऐसा करना पड़ा। और यही उसके कान, सुहाना की बहन ने अपनी कान बंद करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसकी सारी आवाज़ें उसको सुनाई दे रही थी, उसकी बहन उसको क्या बोलना चाह रही थी। अब ये पूरी बातें सुनी सुहाना को समझ में उसकी बहन को आ चुका था कि सुहाना अपना प्रेम को लेकर चली गई। फिर क्या था, दोनों की आत्माएं चली गई, दोनों तो मर चुके थे। अब वो उसकी बहन अकेली हो गई अपने मम्मी पापा के साथ, अभी वो रह रही है। और यही कहानी है। इसलिए कहते हैं कि लोगों की सच्चा प्यार जो होता है ना दोस्तों, वो कहीं भी कोई भी सिचुएशन में वो हो ही जाता है। ये स्टोरी आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ, तो आगे फिर मिलती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो लगती कैसी है, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगती है। तो ये छोटा सा कहानी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत की हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।